हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारी 12वें अध्याय में एक लंबी छलांग लगाकर लाभ उठा रहे गए। भगवान हमें शक्ति भी दे रही है, हम समझ भी रहे गए, अपनाने की प्रेरणा भी भगवान जी जोरदार दे रहे हैं। उनकी बड़ी कृपा कि इन सारे गुणों का ब्यौरा शरीर के रहते हुए एक बार फिर सुनेंगे। जो कमियां होंगी वो भी हमारे सामने आएंगी, उनको दूर करने की भरसक चेष्टा की जाएगी। तो लीजिए हम अब अपने मन को एकाग्र करें और अपने इष्ट देव भगवान जी के बताए रहे भक्तों के लक्षणों की गहराइयों में उतर चले। मेरे साथ शामिल हो जाओ। जैसे मैं मुड़ू मुड़ते चलो, जहां मैं खड़ा हो जाऊं खड़े हो जाओ, जहां मैं कोई सोचूं आप मेरी इंतजार करो। करते करते कभी वो भी मंजिल आएगी जिसके बाद और कोई मंजिल नहीं होगी। तो कल हमने एक गुण पर विचार किया, करुणा, दया। दया क्या, दया क्यों, दया कैसे, इसी के इर्द गिर्द हम परिक्रमा करते रहे और समझने में हम कामयाब हुए। हमारे मन में कुछ भ्रांति थी करुणा दया के विषय में। दयालु कृपालु प्रभु की अपार कृपा से कल से वो हमारी भ्रांति भी सदा सर्वदा के लिए रफू चक्कर हो गई। बीच में प्रश्न करते हुए एक सज्जन पुरुष उठे, हमें कैसे पता लगे कि दया का अधिकारी यह है या नहीं, या अमुक व्यक्ति दया के अधिकारी है या अमुक दया की अधिकारिणी है। ये कोई समस्या नहीं। प्रश्न करता या मेरे देवियों, जब हम पूर्णपीन भगवान के हवाले हो चुके हैं या होते जा रहे हैं और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को गुजारने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, तो वही दिव्य प्रेरणा देंगे जिस पर उन्होंने दया करवाकर आपके अंतःकरण को निर्मल करना होगा। उसकी हार्दिक शुभ भावनाएं आपको दिलवानी होगी। वो प्रेरणा के घर भगवान जी होते हैं। जिनके अंतःकरण रजोगुणी तमोगुणी होते हैं उनको प्रेरणा मन देता है और मन को प्रेरणा संस्कार देते हैं। अच्छा, आपको प्रेरणा सतोगुण देगा। सतोगुण की बढ़ोतरी है। सतोगुण में मेरे भगवान जी का निवास है, रजोगुण में जहान का निवास है और तमोगुण में शैतान का निवास है। वाह बाबा, एक बार फिर, सतोगुण में भगवान जी का निवास, रजोगुण में जहान का निवास और तमोगुण में शैतान राक्षसों का निवास होता है। तो ये तो मेरी हार्दिक बधाई है और देता भी रहूंगा बड़े प्रेम के साथ कि आपका सतोगुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, और बढ़ाना है तो मनन करो। चाहती है कि सतोगुण मेरा हमारा और बढ़ जाए तो प्रातःकाल उठने की पूरी आदत डाल लो और ये जो प्रसंग चला हुआ है इसे अपना बना लो कि इन गुणों को तो मैंने अपना लेना है। जैसे कभी रीछ थी दूसरे को देख करके अपने गहने बनाने, अपने कपड़े बनाने, अपना फैशन बनाना, अपने मेकअप करना। दूसरे को देखकर हम पढ़ते थे, हम भी इतना पढ़ जाएंगे, हम भी ये कर लेंगे। अब एक रीछ पैदा करने के जिन भक्तों ने इन गुणों को लेकर
इस भव सागर से अपना बेड़ा पार किया, हम भी इन गुणों को अपना बना लेंगे और इन गुणों के साथ पूरा पूरा इंसाफ करेंगे। ये जरूर अपने मन में रख लो, रीस करो। अब एक मन में शौक पैदा करो। बिना शौक के किसी वस्तु का प्राप्त होना मुश्किल है, और ये तो सबसे चोटी की वस्तु है, सबसे चोटी की। खुद भगवान कहते हैं, जहां उनको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। भगवान की सिवा और कौन महिमा गा सकता है? खुद जी महसूस करता है कि महाराज जी से बढ़कर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। तो हमारे में एक दिव्य लगन, दिव्य शौक पैदा हो जाए। इस समय मुझे 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के भक्त रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के बोल याद आ रहे गए। बहुत रिझाया करते थे उस समय के भक्तों के, और आज कल जो हम उनके नक्शे कदम पर बढ़ चले हैं, आजकल हमारा लाभ हो रहा है। फरमाते थे, भाई अगर मेरे से पूछते हो तो ये सारा संसार क्या है? वो कहते मैं इसे माया नहीं कहता। तो पूछा विवेकानंद इत्यादि उनके अनुयायियों ने, तो फिर ये संसार क्या है? ये तो एक पागल खाना है, पागल खाना। वाह गुरुदेव, आप इसे पागल खाना कहेंगे इतनी बड़ी सृष्टि को? हाँ, क्यों? हर एक अपनी अपनी धुन के पीछे दीवाना हुआ फिरता। सो नजर अनुभवियों के अनमोल शब्द, बड़ों की सदा बड़ी बातें होती हैं। हर एक नर नारी अपनी धुन के पीछे दीवाने हैं। दिन हो या रात, अंदर हो या बाहर, वही धुन उनके अंदर बेचैनी पैदा करती है। और जब वो बहुत बेचैन हो जाती हैं तो भगवान तो दया के घर है, जिसके लिए बेचैन थे वो वस्तु उसको दे देती है। लगाई थी लो जिससे हासिल वो, ये अटल नियम है, वो वस्तु उनको मिल जाती है। रामकृष्ण परमहंस फरमाते हैं कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया रूपी पागल खाने में अपनी अपनी धुन के पीछे पागल है और भागते फिरते हैं जैसे हल्के कुत्ते दौड़ते हैं। चाहे कलकत्ता जाना पड़े, चाहे विदेश में जाना पड़े, चाहे बड़े दूर कहीं मद्रास में जाना पड़े, हाँ, चाहे अपने आप को हीन दीन साबित करना पड़े। मेरी एक बेटी के पति भी थे, विधवाओं को बड़ी मदद मिल रही थी, जाके अपने आप को विधवा कह दिया। हालांकि पति देव हैं, कमाते थे, लोभ के कारण से साध्वी ने अपने आप को विधवा साबित किया, दस्तखत किए, उन्होंने काफी कुछ दिया। गली मोहल्ले वालों ने बड़ा लज्जित किया कि ये जो तू लाई तो विधवाओं को दे रही है। मैंने लिखवा दिया, इस तरह मैं विधवा थोड़ी हो जाऊंगी, धुन कि ये मुझे भी मिलना चाहिए। इतना कुछ हो जाता है। आगे परमहंस कहती हैं क्या, लेकिन दानाग है वो, अभाग्यशाली है वो जो भगवान के शौक में दीवाने हुए फिरते, क्योंकि ये दीवानगी उनके लोक परलोक बना देगी। ये दीवानगी सारे पागलपने से हटा देगी। फिर उनको छेड़ा गया रामकृष्ण परमहंस जी को कि अपनी बात को जरा और साफ करें कि जब काम की वृत्ति नर नारी के मन में आती है, ये दीवानगी और पागलपना नहीं तो और क्या है। और जब क्रोध अपना रंग ले आता है और उसमें जो अंत शंत हम बोल जाते हैं पिताजी को भी, माता जी को भी, गुरुओं को भी, जिनको सिवाय आदर के कुछ नहीं कर चाहिए, तो ये एक पागलपना नहीं तो क्या है। बाद में चाहे हमें बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है कि मैंने क्या बकवास कर डाली। जब लोभ आता है तो हम कुत्ते को भी पिताजी और गधे को भी पिताजी कहने को तैयार हो जाते हैं। लोभ सब पापों का बाप है। कितना इंसान पागल हो जाता है, लोभ कितना पागल बनाता है, कितने पाप करवाता है। जब मोह हो जाता है और जब बच्चे को आप उठाती हो, या इतने बड़े आप दानाग हैं, इतने डबल MA हैं और प्रोफेसर हैं, और बच्चे के सामने किसी आप दीवानी बन जाती, पागल बन जाती है। शीशे के सामने खड़े होकर मेकअप करते, कैसे पागल बन रहे हो। अहंकार में तो इंसान पागल होता ही है। तो जब भी ये वृत्तियां आती हैं इंसान को दीवाना बना देती हैं, और जब भगवान का प्रेम आता है, जीव की आंखें बंद होती हैं, जीव के सारे अंग बाहर से काम करना छोड़ देते हैं और वो एक ही जगह अपने केंद्र में आ जाता है, जिससे कि मन अंतर्मुखी होकर महाराज जी के नजदीक पहुंचता है।
और संसार की सब दीवानगियां उसे रुलाती हैं कि मैंने बहुत बर्बादी की, अपना समय जाय किया। वही मेरे प्रभु, मेरे दयालु कृपालु इष्ट आप में वो दीवानगी ला रहे हैं। वही दिव्य मस्ती धीरे धीरे करके आप में आ रही है। प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो मेरे प्रभु आपको प्रेरणा देंगे, यदि वो आपके द्वारा किसी अधिकारी की सेवा करवाना चाहेंगे तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है और यही दुरुस्त है और यही ठीक है। इसकी चिंता आप न करें, मेरे प्रभु ही अधिकार नहीं मिलाएंगे और अंदर से आपका मन गवाही देगा। इसकी इसी समय सहायता कर देनी चाहिए, जो कि अनुभवी कह गया, शुभ से शीघ्रम, जो काम शुभ है उसको वही करो, शायद फिर ये अवसर आए या ना आए। चलो हम आगे बढ़े। ये हमने गुण सुने, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्र, करुणा, 3 गुणों पर विचार किया। आज जो चौथा गुण हमारे सामने एक अपना विशेष प्रकार का डांस दिखलाएगा। है बहुत छोटा लेकिन है बड़ा विस्तृत, गंभीर। इसी के आधार पर ये सारी सृष्टि चल रही है। क्या है? निर्ममा निर्ममा। श्री भगवान वाच, मेरा भक्त निर्मम होता है, उसके मन में ममता नहीं होती, उसके मन में आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती, लगाव नहीं होता। रहता परिवार के अंदर है, रहते समाज के अंदर है, अपने कर्तव्य कर्मों को बड़े शौक से पूरे करते हुए दिखाई भी देती हैं, लेकिन उन्हें अपने मन के साथ गोंद नहीं लगा रखी। वाह, मन के साथ उनको चिपकाने वाली लेवी नहीं लगी हुई। जुटे हुए गए लेकिन बिल्कुल निराले गए, बिल्कुल निराले। स्वामी जी से जब पूछा गया ये कैसे हो सकता है, तो गुरुदेव जी ने अपनी शुभ नाम का दृष्टांत दे दिया। उर्दू में, जब उर्दू जाने वाले जरा लाभ उठा लें, मेरे गुरुदेव जी का ये बड़ा कमाल का दृष्टांत। उर्दू में जो शब्द है अलफ से ये तक, ये बीच में घुसेड़े जाते हैं तब निकलते हैं। मैं बनाना चाहता हूं हकीकत, तो कैसे कई अक्षर बीच में लग लग के हकीकत बना। अच्छा, मैं बना चाहता हूं हर्फ, हा में रे गई, फिर आई, फिर ये आ गया, हर्फ बना। लेकिन एक शब्द कितना अच्छा है, राम। राम, रे, अल्लफ और मीम, कोई बीच में घुसड़ा नहीं। राम अपनी हिंदी में लिखिए, रा पूरा, आ की मात्रा और मां, ये राम। हाँ, अब कोई आधा शब्द नहीं, कोई पैरों में रा नहीं आया, हाँ कोई ऊपर मां नहीं गया। संस्कृत अपने आप में संपूर्ण भाषा है, तो कोई पैरों में आ रहा है, कोई ऊपर शब्द जा रहा है, कोई अद्धा आ रहा है। दृश्य बनाना हो तो कैसे बन जाता है, द्री बना के, फिर आधा शाह लगा के, फिर या बनाना। शाबाश। इस तरह हमारे संस्कृत हिंदी में अनेक शब्द हैं, लेकिन राम शब्द तो सीधा है, रा, आ की मात्रा, मां, और पूरा अर्थ निकाल रहे, पूरा अर्थ, कोई टूटा हुआ नहीं, पूरा। इसी तरह जो भगवान के प्यारे होते हैं, अपने परिवार में पूरे, अपनी गली में पूरे, अपने मोहल्ले में पूरे, लेकिन अपनी मन बुद्धि को कहीं उलझाए हुए नहीं, अपनी मन बुद्धि को कहीं लगाए हुए नहीं। ये कैसे हो गया, ऐसा संभव कैसे हो गया? यही आज का विषय है, जिस पर हम लगभग 1 घंटा लगातार प्रभु कृपा से विचार करने जा रही हैं। मैंने अभी भी कहा था जरा एकाग्र हो जाओ। इसी के आधार पर यह सारी सृष्टि चल रही है। 84 लाख योनियां इसी छोटे से आसक्ति के कारण से चल रही है। सब कितनी जबरदस्त ये आसक्ति है जीवों को एक दूसरे के साथ। भगवान ने इसे खूब फैलाया हुआ है।
खूब फैलाया है, और दिन प्रतिदिन ज्ञान के न होने से, बुद्धि का विकास न होने से मेरे देवियों बढ़ती जा रही है। और कलयुग किन के कंधों पे बढ़ता है, किन के कंधों पे जवान हो, जैसे अपने छोटे बच्चों को अपने कंधों पे खड़ा करके हंसाती हो, खिलाती हो। हाँ, कलयुग किन के कंधों पे जवान होता है? माताओं के कंधों पे कलयुग जवान होता है, क्योंकि आप में बड़ी ममता है, बड़ी ममता। पहले तो ममता आपको अपने शरीर के साथ सुंदर बन के रहो, बड़ी जबरदस्त ममता, क्योंकि अंदर ज्ञान तो है नहीं कि जिसको मैं सुंदर बना रही हूं ये हर सेकंड काल की ओर जा रहा है, हर सेकंड। ये ज्ञान हो पहले माता जी देते या पिताजी देते या हमारे पुरोहित देते या स्कूलों में हमें रहने का तरीका बताते कि बाखुशी कैसे जिया जाए, हाउ टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली। कोई नहीं समझाता। ये एक बहुत बड़ी कला है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं। जीने की, बाखुशी जीने की कला सारी कलाओं को मात करती है मेरे सजनों, मेरे देवियों। ये कोई सिखाता ही नहीं, तो बिना सिखाए इंसान को तो पता लगता नहीं, जब तक कोई सिखाए नहीं, बताए नहीं। और अगर अनुभवी नहीं होगा तो उसका बताना समझाना हमारे पर असर डालेगा। जैसे पानी पे लकीरें या धरती पे लकीरें, लकीरें होनी चाहिए, पत्थर पे लकीरें जो अमिट हो, मिटाए ना मिटे। वो कलयुग में असंभव तो नहीं, पर अति कठिन होता जा रहा है। ऐसा शास्त्र छिपते जा रहे हैं, कोई शास्त्रों को समझाता ही नहीं, सिर्फ पढ़ा जा रहा है। पढ़ने से क्या होगा? तीर्थ अपना गुण लूटते जा रहे हैं, अपने गुण जा रहे हैं, उनका असर भी खत्म होता जा रहा है। याद आता है मुझे एक घटना, जब गंगा जी नीचे आई तो आने से पूर्व रो पड़ी और भगवान से पूछा, आप मुझे नीचे गिरा रहे हो? हाँ। तो सब नाना प्रकार के जीव जंतु जिनमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वृत्तियां होंगी, वो स्नान करेंगे, वो सब कुछ छोड़ जाएंगे मेरे अंदर, गंदी गंद, और मुझे पापनी बना देंगे। ठीक कहती हो गंगा। तो पर मैंने क्या दोष किया था कि आपके पवित्र चरणों को छोड़कर मैं ऐसे स्थान पे गई जहां पापियों ने नहा नहा के अपनी गंदी वृत्तियां मुझे दे के पापनी बनाना है? ऐसा कौन सा दोष मेरे पर हुआ? नहीं, दूसरे को पावन करने के लिए। तो दूसरे तो पावन हुए और मेरे में तो क्या आ गया? मेरे में तो अवगुण आ गए। नहीं गंगा, जो मेरे प्यारे होंगे, मेरे भक्त होंगे, वो तभी भगत बने जब मैं उनके अंदर हूं। तो ऐसे भगत भी तेरे में नहाएंगे और तेरे सारे पापों को खत्म कर देंगे। कलयुग में वो नहीं रहे। दिन प्रतिदिन चोटी के भगत जो भगवान के दूबदू हो चुके हैं, अब तो उन्हें तीर्थों पे श्रद्धा ही नहीं है, वो जाते ही नहीं। और दिन प्रतिदिन कम, तो फिर तीर्थ लोप होते जा रही है, तीर्थों का स्वभाव लोप हो रहा है, तीर्थों का गुण लोप हो रहा, तीर्थों का जो नेचर थी वो दिन प्रतिदिन उड़ती जा रही है। तीर्थ शब्द भी तर से बना है, तार देता है भव सागर से जो सा तीर्था। तो तार जीव तरता है भक्ति से। वहां जाकर सुनना था ये तीर्थ क्यों प्रसिद्ध हुआ, फला भगत, फला भगत ने क्या किया, चोटी की भक्ति। चोटी की भक्ति वो करने में कैसे कामयाब हुआ, इस तरीके से भगवान ने फिर दर्शन दे के उनमें शक्ति भर दी, उनकी याद में ये फिर तीर्थ बन गया। ऐसी महत्ता सुनते वहां के रहने वालों से तो भक्ति भाव हमारे में भी आता। हम भी कुछ वहां पर छोड़ के आते अपनी गंदगी और भक्ति लेके, वो आजकल आई नहीं। गया, स्नान किया, उन्हीं गीले कपड़ों के साथ मंदिर में आके 4 रुपए 5 रुपए चढ़ा दिए, थोड़ा सा प्रसाद दिया, हम तीर्थ करके आ गए, कुछ नहीं, फायदा नहीं। कलयुग इसी तरह कलकारियां मार रहा है। और भगवान कहती है मेरा प्यारा वो है जो व्यवहार करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। और अटैचमेंट के बिना आप अपने बच्चे भी नहीं पाल सकती। इतनी भारी कुर्बानी जो आप करते हैं मोह के कारण से, पिता कितनी भारी कुर्बानी करता है, सोने दी ईंट गले तो आजकल के नर का बच्चा पल्ले। और उस सोने की ईंट को कमाने के लिए कितना जलील, खराब, बर्बाद होना पड़ता। आजकल धन का कमाना मानो नाग में से मनी निकालने के समान है, बड़ा मुश्किल। चाहे आपका कोई भी कारोबार है, टहनी और पत्तों के साथ नोट नहीं लगे हुए, खून पसीना करके आप अपनी कमाई लेंगे। मेरी माताओं को भी शौक हो गया, कितनी मुश्किल से आप कमाते हैं,
बड़ी मुश्किल से सजाना धजाना अपने आप को। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इतनी ममता क्यों बढ़ गई? सुनते जाना। मैंने कहा अज्ञानता के कारण से। अज्ञानता क्या होती है? असलियत की पहचान ना होना, अपने मन से खुद ही सपोज कर लेना, उसी को असलियत समझना, इसी को अज्ञानता कहती है? खुद ही अपने मन में से निकाल लेना, अपनी भावना खुद बना लेना। ये नहीं कि जो अनुभवी महापुरुषों के अनुसार भावना बनाना, निर्णय लेना, अपनी कन्विक्शन बनाना ना। महापुरुषों ने इस स्थान पर एक दृष्टांत दिया। टैक्स के ऑफिस में बड़े बड़े सेठ अपने टैक्स देने के लिए प्रातःकाल 9 बजे आ गए। एक पेंडू भी, उस पर भी टैक्स पे लगा हुआ था, वो भी मोटी पगड़ पहना हुआ है, धोती पहन रखी है। मेरी कौन सुनेगा, गरीब आदमी हूं, मैंने चले मेरे कपड़े ही हैं। टैक्स के ऑफिस के सामने वृक्ष था, डंडे के सारे चुप करके बैठ गए। अब वो कारों वाले आ रहे गए, एक कार गई, एक टांगा गया, एक बग्गी गई और स्कूटर गया। ये पहले दे ले, ये पहले दे ले। आया बैठा 7 बजे का, दे बीड़ी पे बीड़ी, सिगरेट पिए जा रहा, पिए जा रहा, पिए जा रहा। और वो आई जा रही है, अच्छा ये चला जाए, मैं फिर आता हूं, अच्छा ये चला जाए, फिर ये बड़े बड़े आदमी हैं, ये मेरी कौन पूछेगा, ये कार वाले, फिर और कार आ गई, फिर कोई और आ गया, फिर वो टैक्स दिए जा रहे किया। इतने दोपहर हो गई, इंटरवल हो गया, फिर और 2-2 4 कारें आ रही हैं, जीपे आ रही हैं। शाम के 4:30 बज गए। वो नौकर बाहर खड़ा है कि बाबा बैठा हुआ है, उसने एक आया बैठा है, एक मोटा सा मक्की का टुक्कर इसने लिया है और पानी वहां से पी लिया है। कमाल है। इतने में साहब बाहर निकल आया। 4:45 बजे वो अपनी कार पे बैठने आया। अब ये बड़ी मुश्किल से उठा डंडा, कितने जाना है, ठहर जा। कौन है ये, कौन है? टैक्स देने के लिए आया, लेने की नहीं। मोटे आदमी मोटी बातें करेंगे। साहब ये 7 बजे का बैठा हुआ। अच्छा तो और क्या, अब तेरे बड़े बड़े आदमी है, मैं कह ये भी दे ले, ये भी दे ले, आपका किस बात की मूली, ये कर ले, ये कर ले, मैं इंतजार क्या करना? तो तू कुर्सी छोड़ के आ गया है, मैंने टाइम देना है कि नहीं? साहब दे दो, इस बेचारे को, मोटी आदमी है और इंतजार कर करके चूर हो गया बेचारा, कहां से आया, अब इसको भी टाइम देता। हाँ मुझे भी टाइम दे दिया, अब चल अंदर, कमला कहीं का। सारे इतने मोटे बड़े सेठों को दे दिया, अमीरों को दे दिया, तो टैक्स तो मैंने भी देना है, और देना भी काफी है। 12,000 रुपए टैक्स है, लाया हूं, खाली कार मुझे लौट लाएगा, कोई मार छोड़ेगा रास्ते में। अरे साहब जरूर टाइम दे दे, कोई बात नहीं, इसको भी दे, सबसे पहले आया हुआ है, चल फिर आ भी तुझे टाइम दो। महापुरुष कहते हैं ये कौन है? जब इंसान पैदा होता है तो काल उसके साथ पैदा हो जाता है, मौत उसी के साथ छाया बन के। जैसे आप धूप में निकलती है तो छाया आपके पीछे पीछे आ रहा, बोलता नहीं है, आ रहा है। अब इंसान को मौका देता है, जैसे बाबा जी ने कहा, अच्छा भाई सेठा तू अपनी कार में से निकल, तू टैक्स दे ले, तू भी टैक्स दे ले, तू भी टैक्स दे ले, कहीं तो मेरी बारी आएगी। काल कहता है जो कर नहीं, चलो कर ले, पढ़ नहीं पढ़ ले, सज नहीं सज ले, शादी करनी कर ले, मां बननी 2 बच्चे बन ले, ये भी कर ले, कभी तो होगा। नंदलाल जी जो करना है कर लो, एक भट्ठा और खोल ले, दिल कर देता हूं, एक और खुला ले, कोई और करना है तो और करना है तो बैठे हो कर लो, कोई और दुकान खोलनी तो खोल लो, कोई और काम है तो कर लो, किसी और लंगर खुलाना है तो मेरे बाबा जी खोल लो, लंगर करवा लो, मौका देगा काल, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। एक दिन आके पकड़ेगा पीछे से, कौन मुझे भी मौका देने की नहीं? अब बड़ा मेकअप कर लिया, बड़ा सुंदर बन गई, बड़े को खींच लिया तूने, बड़े बच्चे पाल लिए, बड़े की शादियां कर दी, मुझे भी टाइम दे। जैसे बाबा ने कहा जहां तक मैं, मुझे टाइम दे। तो एक दिन काल भी कहता तो हर एक को टाइम दिया, मैं तुझे मौका दे रहा हूं, तू कर ले, तू कर ले, तो ये भी कर ले, ये पाप करने, ये पाप कर ले, पुण्य करने पुण्य कर ले, सत्संग करने सत्संग कर ले, अब मुझे भी तो टाइम दो। दाना आदमी इसको जान जाते हैं, मूर्ख नहीं जानते कि एक दिन मैंने काल को भी टाइम देना है, और अगर मैं ना चाहूं तो उसने मुझे गर्दन से पकड़ के टाइम ले लेना है, जबरदस्ती भी टाइम ले लेगा। तो दाना कौन? जो इस असलियत को भूलते नहीं कि परमात्मा का ये नियम है कि जो इस जहां में आया है
वो अपना समय मालिक से मांग के लाया है, अपना टाइम वो मांग के लाया है कि मेरे महाराज मेरी इतनी वासना कामना है। अच्छा 50 साल की उम्र, अच्छा 47 साल, अच्छा 65 साल, ये जो आयु ढकोसले में नहीं मिली है मेरे सजनों मेरी देवियों। हमारी वासनाओं को देखते हुए भगवान ने हमें आयु दी है। कभी शिकवा ना दिया करो मेरा बच्चा बस मर गया, मेरा फलाना ये हो गया, अभी तो अकाल मृत्यु मर गया, अभी उस बेचारे देखा क्या था। उसके वासना के अनुसार याद रखिएगा, आयु निश्चित होती है हमारी वासना एवं कामना के अनुसार। उसी के अनुसार भगवान जी हमें आयु देती है। चाहे पेट में मर गया, चाहे बाहर आके मर गया, चाहे कभी भी शरीर छूट गया, अकाल तो कोई गया ही नहीं। अकाल मैंने अनटाइमली, ये आप बड़ी भूल करके भगवान को नाराज करती हैं, या पंजाबी में बोलती है बेआई मौत मर गया। आज के बाद कभी ना बोलना, अगर अपने अंतर्यामी को नाराज नहीं करना तो। हम तो खुश करना चाहते हैं, बेआई मौत तो आज तक कोई मोया ही नहीं। बेआई, ये किस मूर्ख ने शब्द बना लिया, ये किस नालायक ने शब्द बनाया है। जबकि पंजाबी में गुरु महाराज जी कहते हैं अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी तो आज तक कभी हुई नहीं। तो हम कहते बे आई, बे अभी आई नहीं थी फिर भी आ गई, मूर्खों के शब्द। वरना आई हुई थी, सुनिश्चित थी, प्री डिटरमिन्ड। गुसाई जी इतनी चोटी के अनुभवी संतों के श्रोमणी कितनी शानदार लिखे, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सोए। खाट के सोए मतलब बड़े स्वस्थ बन गए नहीं, निश्चिंत हो गए। हमारे देश में कहावत है, आप पता अपना बाजू लेके सिर के नीचे खाट पे सोए, अर्थात मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूं। आई एम इंटोरली केयर फ्री, बड़ा अच्छा शब्द अंग्रेजी का, केयर फ्री, चिंताओं से आजाद हूं, बिल्कुल मैं आजाद हूं। जिनको प्रारब्ध पर विश्वास हो जाता है। तो आयु हर एक की सुनिश्चित है, उससे पहले आज तक किसी ने शरीर छोड़ा नहीं। पर मैं और आप जो कल्याणकामी है, ये मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां, ये कभी नहीं भूलेंगी कि एक दिन हमने काल को भी समय देना। दिन में याद कर दिया करो कि हर एक को हम टाइम दे रही हैं, पर एक दिन हमें उसने हमसे टाइम ले लेना। जैसे बाबे ने कहा मेरा भी टैक्स डाला है, मैं तो सेठों के कारण संकोच करता रहा, तो ये भी दे ले, ये भी दे ले, जब कोई नहीं होगा तब मैं भी देवांगा। तो अब एक न एक दिन उसने तुझे पकड़ लेना है। अब ये मैं नहीं कह सकता तेरी लेट से पकड़ेगा, या तेरी पिछली बेनी से पकड़ेगा, या कान से पकड़ेगा, या पीछे गर्दन में हाथ रखेगा, ये तो भगवान जाने। पर पकड़े हम जरूर जाएंगे कि ना मुझे भी टाइम दो। तो आप जैसे दाना जो कल्याण कामी है, आप इसकी तैयारी पहले कर लेते। होशियार लड़के जिन्होंने बड़े नंबर लेने होते हैं, जब भी वो क्लास में जाती हैं उसी दिन से ट्यूशन रख लेती हैं। उनके सियाने माँ बाप उसी दिन से अपने बच्चों के लिए ट्यूशन रखते हैं, ये बच्चा बहुत पढ़े, इसके शौक पैदा हो जाए, ये कमजोर न रहे, इसको कोई मारे नहीं, बल्कि इसके टीचर इसको बड़ा प्यार करे। तो पहले से ट्यूशन रख देती है, हम होशियार हो जाए। चाहे अभी उसका एग्जाम होना है 1 वर्ष के बाद, अभी वो अप्रैल में उसका प्रविष्ट हुआ है स्कूल में, और अगले अप्रैल में उसका एग्जाम है। तो पहले तैयारी हमारे यहां, जैसे आजकल आने जाने का प्रबंध हुआ है, हमारे समय में यातायात का बहुत अच्छा प्रबंध है। कई प्रकार की बसें बन गई हैं, कई प्रकार के और साधन बन गए हैं। हमारे वक्त ज्यादा से ज्यादा लारी का प्रबंध होता था, लारी बोलते थे उन दिनों, बस नहीं बोलते थे। और लारी एक बार सफर कर लो, अगर निचला हिस्सा ना रगड़ा जाए तो फिर कहना, निचले हिस्से पर मिट्टी का तेल लगाना पड़ता था, रगड़े जाते थे इससे। और उन दिनों के टांगे, कौन बोलता था टांगा, यक्का, वो भी एक मोटी लकड़ी के ऊपर जाके बैठ जाओ, और वो भी अगले गाली देके कहते थे उठा रे टांग अपनी, टांग के टांग रखे कौन सवारी बैठ जाए। इतनी दर्द करते थे ये पैर भी, एक टांग पर लकड़ी टांग रखो, बड़ा मुश्किल सफर करना। तो उन दिनों कहा जाता था, आमतौर पर क्या होता था, लोग सफर इनके द्वारा नहीं करते थे। प्रातः काल 1:30-2 बजे उठ बैठना, मक्खन सवेरे के फुलके पर मक्खन रखना, लस्सी का गिलास पीना, चल पड़ना डंडा लेकर। तो सियाने कहा करते थे जिन्होंने गर्मियों के बहार में पैदल जाना है, बहुत अच्छा उन दिनों ये मशहूर था हमारे यहाँ, मुसाफिर शब से उठते गए जो जाना दूर होगा। आधी रात को उठ बैठेंगे कि सूरज के तेज होने से पहले मैं अपने गंतव्य स्थान अर्थात डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। मुसाफिर शब से उठ
सकते, अब हम तपस्वी बन जाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, खाया पिया हजम नहीं होगा, लूज मोशन चल पड़ेंगी, हाथ में माला ले लेंगे, 900 चूहे खा के बिली हद को चले, उस वक्त मन लगेगा ही नहीं। हाँ, और जिन्होंने कुछ कर दिखाना है वो जवानी में समझ जाती। मुबारक है मेरी उनकी जो भरे यौवन में मेरे भगवान की इतनी चोटी की वाणी का श्रवण कर रहे थे। और विशेषकर ये जो विषय चल पड़ा है, निर्ममा, ममता से खाली, ममता से रहित, भगवान की विशेष कृपा हो रही है आपके जीवों पर, बड़ी कृपा। मैं परिक्रमा करा रहा हूं आपको, ये कभी नहीं भूलना कि एक दिन हमने जाना। ये तो सवेरे जब आप जॉब कर लेती हैं मेरे प्रभु की, मेरे इष्टदेव जी की आप पावन हाजिरी देती हैं, उसके बाद जरूर याद करना चाहिए वो दिन जल्दी आ रहा है जबकि मुझे जिसने सोरे गए इंसानों को और जिसके लिए मैंने कोई पुण्य या पाप किए इस काया को छोड़ के निकल जाता। ये कभी नहीं भूलना, कभी भी आपको अपने कल्याण की कसम अपना आखिरी दिन नहीं भूलना, यह हमें जरूर याद रखना। महापुरुष कहते हैं भले ही आप अपनी जिंदगी में कितने दिन लाए हो, हजारों दिन लाए हो, पर ये 2 दिन तो नहीं भूलने जिस दिन मां ने हमें पैदा किया था। हाथ बंधे हुए किस दुर्दशा में बच्चा पैदा होता है और मां बेचारी कितनी नरक का मुकाबला करती है वो दिन। और एक दिन वो जब 4 भाइयों के कंधों पे जीव निकल रहा होता और बाहर वाले गालियां दे रहे होती है, मुर्दा खा लेना जी, अंदर जल्दी निकालो, अपनी दुकान पे भी तो जाना है। क्योंकि लोकाचार होती है, किसी को हमदर्दी तो होती नहीं आपके साथ, लेकिन आए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि ये हमारे दिमाग में फतूर है, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी कल मरने पर कोई नहीं आएगा। दिल तो करता नहीं है, लेकिन लोकाचार, शादी पर दिल नहीं करता जाए, पर वो कहता अगर हम नहीं आएंगे कल हमारी शादी पे कोई नहीं आएगा। कह रहे हैं निखस्मी है, इनका कोई है ही कोई नहीं, निखस्मा में नखसा भी कोई नहीं, अकेले बस इनके गाई। तो अपने दिन सामने रख करके हम किसी के मरने पड़ने पे जाते हैं, दिल नहीं करता। तो कितना बुरा हाल होता है जब के अर्थी के पीछे जाना हो तो पहले ही सियाना आदमी बन जाए। आप जैसे को महापुरुष कहती है ममता की बात सुनाते हुए कि वो दिन आ रहा है ना, जरूर आएगा, जरूर आएगा। कोई और चीज आए या ना आए पर मौत तो आएगी। बाकी सारी चीजों पर शक है, इतना धन आपको मिलेगा, शक है ना ही मिले। अरे बात तो सुन, हाँ आपके अनुसार आपकी शादी हो जाए, ये इसमें शक है ना, माँ बाप तो मानते नहीं, मैं ही जिद पे हूं, पर है तो शक। हाँ इसमें तो शक है, तेरे 80% नंबर एमए में आ जाएंगे क्या? शक वाली बात है, शायद ना ही आए, क्योंकि एक पेपर मेरे कमजोर है। हर बात में शक है। मूर्ख है मेरी मूर्ख बेटी, 5 लड़कियों की मां है, अभी भी उम्मीद है ना? है बाबा, शायद अब की बार जो हमारा ट्रायल कामयाब हो जाए, ट्रायल। इसी तरह हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, 5 बेटियों के बाद फिर भी उम्मीद रखी हुई है कि शायद अब की बार लड़का होगा। अच्छा, शायद ना भी हो, कोई यकीन से कहेगी नहीं, यकीन तो कोई नहीं, अंधेरे पत्थर मरवाया है, अगर अब जाने क्या होता क्या नहीं होता। हर बात में शक है आपको, हर बात में। लेकिन महापुरुष कहती है इस बात में तो कोई शक नहीं कि आपको एक दिन मरना। ध्यान देना जरा, मेरे पर बड़ी भारी चोट लगी है महापुरुषों की, वही बातें सुना रहा हूं जिससे मैंने इस मार्ग पे लगना पक्का इरादा कर लिया था। इसमें तो कोई शक नहीं, हर बात में आपकी शक है कि नहीं। फला मिले ना मिले, मैं विदेश में जाऊं या ना जाऊं, बात जगह शादी हो या ना हो, मैं पुत्र की मां बनूं या ना बनूं, श्रीमान जिसके साथ शादी की है ये हमेशा मेरी कदर करता रहेगा, जिस औरत के साथ मैंने शादी की है और कमाऊ ली है ये हमेशा मेरी कदर करती रहेगी। शक वाली बात है, ये सारी बातें शक वाली है। जिनके साथ आपका बड़ा आदर मान है ये हमेशा आपका आदर मान करते, शक वाली बात है। आज तक कौन मूर्ख हुआ जिसने कहा मेरी कोई नहीं मौत होनी, ये शक वाली बात है, मैं कोई नहीं मरना, तो कोई नहीं मरना। रावण जैसो जिन्होंने अमृत अपनी नाभि में रख लिया था वो भी मर गए जब टाइम आया। आहा, मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम। लुकमान को बड़ा अच्छा, बड़ा दाना बोलती है, और देवता ने उसे जैसे जीवनी मैंने पढ़ी वरदान भी दे रखा था कि मैं तेरे हाथों में शफा की ताकत बख्श रहा हूं, और जब भी कोई मरीज आएगा तो मैं प्रेरणा दे करके दवाई बताया करूंगा। तो उसके हाथों में कहती है बड़ी शफा थी, जिस मरीज को लेना उसके दर्द को जड़ से उखेड़ देना। लेकिन जब अपनी मौत आई, मामूली सा बुखार था, बिगड़ गया। उस वक्त जब थोड़े देर रह गई थी शरीर छोड़ने में, उस वक्त ये शेर निकलता है, मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना, बड़ा सियाना हकीम,
दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी वधी का इलाज होता है, घटी दे एक भी नहीं। अगर हमारी आयु है तो 5 पैसे की पूरी काम आ जाएगी, नहीं तो विदेश में जाके नया गुर्दा लगवा के यकीन लेकर के भारत में 10 दिनों के बाद शीख छोड़ दिया। हजारों रुपया लगा गुर्दे के, और उन्हें यकीन भी दिलवा दिया अब आप ठीक रहेंगे। यार गुर्दे ने काम नहीं किया। एक मैया ने हार्ट का ऑपरेशन करवा के 55,000 रुपया, अंदर एक मशीन बन गया जिनका हार्ट पूरा नहीं चलता, काम नहीं करते। हाँ, पर उन्होंने कहा कम से कम 25-26 साल जरूर दिए। अंदर एक मशीन लग जाती है जो ये कम पल्पिटेशन होती है, तो वो मशीन से पल्पिटेशन उसके बराबर हो जाती है। पुत्र ने खर्च किया कि मां मेरे पास बनी रहे, क्या क्या कहा 25 साल जिंदा रहेगी, 2 महीने में जिंदा नहीं। क्या हुआ, उन्होंने ऑपरेट किया, अंदर मशीन ने काम करनी बंद कर दी। परमात्मा के कौन क्या करेगा? मशीनें कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर आयु है तो चलती रहेगी मशीन, वरना भगवान को क्या देर लगनी है, वो तो अंदर ही है। ये चुटकी मार देंगे, मशीनें का जो आ गया सरकार पे बंद हो जाती है। आयु भी तो होना हमारी, आयु नहीं तो क्या करेंगे? मूर्ख लोग, भगवान पे भरोसा नहीं है, अपनी रुपयों पर भरोसा है, डॉक्टरों पर भरोसा है, पर डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को कहना चाहिए इलाज करूंगा दिलो जान से, आयु होगी तो बच जाएंगे। आयु पर वो ऐसा कहे तो इलाज नहीं कराते लोग। नहीं नहीं नहीं, मैंने कई बचा दिए, यही बचा दूंगा, तभी तो फीस देंगे आप, तभी तो इलाज करवाते रहेंगे। सच्चाई की बात करें तो फिर कोई डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता। लेकिन ये निश्चित बात है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शील। आपने निश्चित कर, जैसे हम मेरे जैसे पक्का किए फिरते थे, आपने सुनने बिल्कुल पक्का करके निर्भय हो जाना। समय से पहले कोई नहीं जा सकता, समय से पहले कोई नहीं जा सकता। हर एक का अपना समय है, और समय आ जाएगा तो कोई नहीं हमें बचा सकता। शाबाश। लेकिन ये दिन आना जरूर है। सब मेरी माताएं सुन ले, निर्ममा के ऊपर ममता रहे कैसी हो, ये जो बुरी तरह अटैच्ड है अपनी माँ जी के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, मिजरेबली अटैच्ड है। ये प्राय पुत्र जिसको हमने एक शब्द पति कह दिया, इस 2.5 अक्षर ने कमाल कर दिया। पति 2.5 अक्षर होता है, छोटी की मात्रा अद्धा है ये, और पार ता, इसने कमाल कर दिया। स्त्री भी 2.5 अक्षरों की है। कितनी बुरी तरह अटैचमेंट, कितनी बुरी तरह। और आगे बेटा अपनी गोश्त पोषता है, अपने अंदर का बच्चा है, अपने गंदे खून का सकार रूप है। कितना मोह मां को जाता है बाप से कहीं ज्यादा। और इधर भगवान क्या कह रही हैं, जो मेरे प्यारे गए वो निर्मोही हो जाती हैं, इतने सख्त हो जाती हैं। हमारे राष्ट्रभाषा में ये निर्मम शब्द और अर्थ में लगता है, ये बड़ी निर्मम हत्या हुई है, ये बड़ी कठोर किसी ने हत्या किया, किसी हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सिर काट दिए, ये निर्मम इस अर्थ में, कठोर में, बड़ी निर्मम घटना। निर्मम यानी बड़ी कठोर घटना है। तो निर्मम इस रूप में भी अर्थ है, निर्मोही, नॉन अटैच्ड। बहुत मुश्किल है, खासकर आप जैसे, लेकिन फिर भी महापुरुष ने बड़े शानदार तरीके बताए। है बड़ा मुश्किल, अगर आप एकाग्रता पूर्वक मेरे साथ सुनते रहेंगे तो जिस भगवान ने ये प्रसंग चलाए गए वो आपकी मदद कर रहे हैं और भी करेंगे। लेकिन उन्हें बनाना आपको निर्मोही है, बनाना मेरी दीनू चाहे नारी का निर्मोही बनना निहायत मुश्किल, लोहे के चने चबाने समान है। लेकिन बना देने मेरे प्रभु ने, चूंकि आपकी अकल का ऑपरेशन कर देंगे, आप पे पर्दे उतार देंगे, असलियत की पहचान करा देंगे। फिर हम कहेंगे ओ, फिर सिर्फ एक अर्जुन कुंती पुत्र कह के नहीं, भगवान की जात में हमारे में से एक एक से भगवान ने कला लेना है। पता चल गया दिल है मजबूत, दिल का मेरा मन है मजबूत, अब पता चल गया एक एक से हमारे कृष्ण निकलवा लेंगे, एक एक से निकलवाएंगे। उनको शक्ति आती है। प्रातःकाल भगवान जी को क्या सूझी, मैया से माखन भी नहीं खाया, कहती रहेंगी रुक तो सही, रुक तो सही, नहीं 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 नहीं, मैं जा रहा हूं। मैया अपने काम में लगी थी, बुलो रही थी, बाहर निकल गए। बाहर गोपी के एक गोपी सारा फावड़े से गोबर इकट्ठा कर रही थी और काफी ढेर लगा लिया था। पति देव उसके बहुत बीमार थे, अभी कुछ दिन शादी हुई,
कान्हा के साथ तो गोपियों का प्यार था ही, गोपी तो देवियां देवता थे ऊपर के। तो वह कान्हा, कान्हा तू आ गया? हाँ, मैं तो इंतजार कर रही थी। अच्छा, फिर तूने बुलाया होगा तभी मैं आया हूं। हाँ, क्यों, तू क्यों याद कर रही थी? कान्हा, ये देख कितने तसले भरे पड़े हैं गोबर के। अच्छा, मैं झुकती हूं, तू मेरे सिर पे रखता जा और मैं फिर बाहर निकाल आती हूं। कान्हा, आज वो बहुत बीमार है तो मेरी ये सेवा कर दे। तेरी सेवा कर दूं? हाँ, मैं थक नहीं जाऊंगा? थक तो जाएगा, तो फिर तेरी थकावट कैसे दूर होगी? मेरी थकावट तो माखन और मिश्री से दूर होती है। अच्छा, फिर मैं दे दूंगी। तू तो मुझे बार रूप में बड़ी की कपटी दिखाई देती है। भगवान ने पहली बार शब्द लगाया, मैं आपके साथ कपटी? कान्हा तूने सोचा ही मैं क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने 10 तसले उठाए कि 20 उठाए? मैं छोटा सा बच्चा हूं, इसलिए तो लीला पुरुषोत्तम बोलते। मुझे कैसे पता लगेगा? तू तो 15 के 10 कहेगी तो घाटे में मैं रहा ना। कान्हा, तू होशियार बन जा। जितने तू तसले उठाएगी ना एक बार, उतने ही मैं उस तसले में से गोबर के तेरे मुंह पर निशान लगाती रहूंगी। फिर तू पारी में खड़े होके गिन लेना कि 10 है कि 15 है कि 16। जो भी तसला होगा उसमें से यूं करके यहां लगा दूंगी। ये ठीक, मैं ऐसा ही करूंगा। तो बड़े चुस्त है वो। तो घटना बहुत लंबी चौड़ी है। तो इतना हो गया कि सारी स्मॉल पॉक्स ही निकल आए हो। कान्हा, मैं अब मक्खन के पेड़े देने को तैयार हूं। कुछ तो बहुत उछाल रहा, कोई बात। इन्होंने, प्रभु ने भी बढ़ा दिए, कोई गोबर भी बहुत बढ़ गया और ये लग गए। कान्हा, तू गिन ले। हाँ, मैं तुझे माखन देती। घटना बड़ी दूसरी है। तो बड़े चुस्त है प्रभु, बहुत चुस्त है। तो वही चुस्ती अब भी दिखाएंगे आपको, असलियत बता करके हमारे मन में से ये मोह की बीमारी निकाल देंगे। ये जबरदस्त बीमारी और हमारी मां मूर्खता है किसी प्राणी पदार्थ को अपना समझ देना। प्रयोग करना तो हमें जरूर, फिर पत्नी न बनती, पति न बनता, पुत्र न बनते, धिया न बनती। ये सारे भगवान ने बनाए हैं, अपनी खुशी से बनाए गए। लेकिन इनके साथ व्यवहार करना था भगवान के उपदेश को लेकर के। हलवाई की अगर दुकान खोल ली है तो उसने अपने अंदर क्या 2, 4, 5, 6, 8, 10 खांड की बोरियां भी रख ली, चीनी की बोरियां भी धाके लगा लेता, क्योंकि उसके बिना नहीं बनना। इसी तरह जो मैं अपनी मूर्खता का परिचय दिया करता हूं कि भगवान ने हमें ज्ञान भी दे देना था। जिस महाराज जी ने अपने मां के पेट से पैदा किया थोड़ा सा ज्ञान भी देते, वो अकल तो खाली भेज दी है, बाकी सारी चीजें भर दी हैं, बाकी सारे अंग। अकल का मतलब करना है क्या, और ये पता ही कोई नहीं। बुद्धि का तो यही काम है ना, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर इम्प्रॉपर, डिस्टिंग्विश ये है नहीं। इसलिए हमें मांस के पुतलों के साथ है आप ही का खून, है आप ही का वीर्य, जो परमात्मा ने अपनी होशियारी दिखा के क्या से क्या बना दिया। ये पिताजी के खून से इतना सिर बन गया, इतना बड़ा जंक्शन इसके अंदर। ओए अभी तक पूरी स्टडी इस खोपड़ी की नहीं हो सकी, इतनी नाड़ियां इसके अंदर। और फिर नाड़ियां डबल वे सिस्टम, नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं। अगर एक चींटी काटी है, हाँ, तो अगर ये नाड़ियां यहां से इधर ना होती तो पता कैसे लगता? फिर अगर नाड़ी ऊपर से नीचे ना होती तो हाथ को कौन कहता चींटी काट रही है, मदद करो? फौरन हाथ, नींद में भी हाथ जाएगा, चींटी को परे करेगा, अनजाने रूप में भी, क्योंकि नाड़ियां का डबल वे सिस्टम है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये बनाने में कमाल कर दिया भगवान ने, गजब ढा दिया। फिर ये जो सोचने विचारने की नाड़ियां, अंडरस्टैंडिंग वेन्स है, कोई स्टडी नहीं कर सका, कोई स्टडी नहीं कर सका। उनका इतनी चिंता पीछे आती है, डॉक्टर साहब को पता लग गया, डॉक्टरों को, फॉरेन कंट्री वालों को, अमेरिका वालों को, कि ये नाड़ियां हैं जो पिछली बातों को सोचती हैं। तो हम ये नाड़ियां करेक्शन ही तोड़ देती हैं ताकि इंसान पिछली बातें याद ही नहीं करेगा। सतमान उन्होंने ऐसे ही कर दिया, डिस्कनेक्ट किया। वो बड़ा खुश हो गया, बिल्कुल मैंने बोल ही गया, वो पीछे क्या बातें थी। लेकिन एक हफ्ता नहीं रहा, देखो नाकामयाब। भगवान के काम में कोई दखल दे सही, भगवान फिर उल्लू भी खूब बनाती है। आओ मैं तुझे बताता हूं, मैं समझाता हूं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, उसके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं, मालक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। हमें इसलिए कहा जाता है कि सच्चे भगत बनना है तो अपनी सारी इच्छाएं अपने इष्ट देव के चरणों में छोड़ दो।
जैसे अगर जिंदगी गुजारनी है किसी पर पुरुष को पति कह करके, तो अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दो उसके लिए। तब तो मेरी बेटी बड़े अच्छे दिन काटने लग रहा है। आजकल पढ़ी लिखी कमाने वाली मेरी बेटियां ऐसा अहमपना को छोड़ती नहीं, अपने को मारती नहीं है। अब अपने अहमपना बनाई बैठी हैं, कठोर हो जाती हैं। इसी तलाक को ढाता। तलाक का मतलब क्या? मेरे अनुकूल मेरा पति नहीं रहा। तलाक का मतलब क्या? मेरे अनुकूल मेरी पत्नी नहीं रही। तो इससे उर्दू शब्द तलाक को मारो काट, अपने शब्द लो। संबंध बनाया था बड़े प्यार से, है आशाओं के तिनके चुन चुन कर, आशाओं के सपनों का महल बनाया था। तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहां गिरा कोई। तो हमने संबंध तो बनाया था बड़ा शानदार, लेकिन अनुकूल एक दूसरे के साथ ना रहे, विच्छेद हो गया। तलाक को अपनी भाषा बोलते हैं संबंध विच्छेद, डाइवोर्स। पहले इतना प्यार था, वो हमारे अनुकूल। जो चीज आज अनुकूल है, क्या गारंटी है कि हमेशा हमारे अनुकूल रहेगी? अनुकूल प्रतिकूल जरूर होगा। आज जो मुआफिक है आपके माँ की दाल, हाँ 40 साल के बाद ये मुआफिक नहीं रहेगी। कई खाने पीने की चीजें प्रौढ़ अवस्था में वाला मिडिल एज में वो नहीं अच्छी हो, खानी भी नहीं चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, वरना नाना प्रकार की बीमारियां हमारा गला घोट लेती है। तो वो चीज अनुकूल प्रतिकूल नहीं रहेंगी। तो आइएगा इस बात की गहराई में उतरे, जिसने सृष्टि बनाई है उसके नियमों को भली प्रकार जाने। तो है ये हमारी गोश्त जिसको हमने बेटा कहा, है ये आप ही का गोश्त, माँ बाप का मिला हुआ जिससे बच्चा बना। हाँ, और इतनी अटैचमेंट हुई, इतनी हमारा मोह उसके साथ हो गया। लेकिन मोह ऐसे नहीं होता। मोह के पेट में, मोह के पेट में या मोह के गर्भ में आशा रहती है। ऐसे आपका बच्चा नहीं हो सकता, क्षमा करना मेरी दीदियों, जबकि कोई अपनी शक्ति आपको ना दे। नारी अपने आप बच्चे नहीं पैदा कर सकती, नारी में भगवान ने ताकत ही नहीं दी। नर की शक्ति चाहिए नारी के अंदर। जैसे कि खेत में कोई बीज डालेगा तब भी उसका विकास हो सकता है। हाँ, अगर आप मां बनना चाहती हैं आपको शादी करनी पड़ेगी और किसी की शक्ति को लेना ही पड़ेगा, तब धीरे धीरे करके उसका विकास होगा। तो जिसके साथ भी हमारी ममता होती है, लो ये महापुरुष ने हमारा बड़ा भला किया। क्या? ममता के अंदर, ममता के गर्भ में कामना होती है, ममता के गर्भ में आशा होती है। जब भी कहीं भी किसी के साथ आपका मोह हुआ, आगे अब न करे भगवान करे, जब भी हमने मोह किया तो मोह के अंदर कोई आशा थी, मोह के गर्भ में कोई आशा थी। मेरे बड़े काम आएंगे, ये मेरी पति थी, मेरे बड़े काम आएंगे, ये पत्नी मेरे बड़े काम, मेरे भविष्य में काम आएगी, मेरे सुख दुख में काम आएगी, मेरे दिन रात में काम आएगी, मेरे अंदर बाहर काम आएगी, धर्म के कार्य कराने में काम आएगी, मेरा हैंड बनेगी, मेरी भुजा बनेगी। बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ, तभी तो फंसोगे ना, तभी तो चूया पिंजरे में आएगी ना। चूया सजी धजी चूया, चूया चूया, तभी तो पिंजरे में आएगी ना। बहुत अच्छी है, ये होगा ये होगा, ये बनेगी। नारी तो पराधीन होती है, नारी तो दूसरे का सहारा लिए बिना चलती। नारी तो एक बेल की तरह है, बेल को रस्सी का सहारा मिलेगा तभी तो आगे आगे जाएगी, पीछे तोरियां लटकती हुई दिखाई देंगी। कोई तो आप लाइट साइड बनाई जाएंगे, वरना शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी, और दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जाती है। तभी जब आपने एक धारणा बना रखी होती है, तो मोह में जब भी मोह हो गया तो पहले आपने बड़ी भी धारणा बनाई थी, तो जब भी आप इससे मोह करती हैं उसमें हमारी आशाएं होती है। एकाग्र हो जाना भाई, जब भी आप किसी से मोह करेंगे, नारी में ज्यादा मोह होता है, नर में कम। नर का मन भगवान ने जन्म से ही सख्त बनाया, नारी का मन जन्म से ही नरम बनाया है। जैसे अभी अभी मक्खन बिलोया गया और नवनीत, आपको बड़ी साधना करनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी बार रो रो के अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी पड़ेगी निर्मोही बनने के लिए। ऐसे नहीं बन सकती आप। मैं आपकी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इसको समझाने में, पर शायद मुझे शक रहेगा कि मैंने अपनी माताओं को, बेटियों को समझाया भी है ठीक है नहीं। आप यूं समझेंगे यूं, क्योंकि आपके मन पहले ही सख्त है। नारी को समझाना, निर्मोही बनाना असंभव नहीं होता, बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। फिर भी भगवान के भरोसे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो इसकी असलियत की पहचान कीजिए कि मोह के अंदर कामना है, मोह में स्वार्थ है, मोह में स्वार्थ है।
मोह में विचारधारा और प्रकार की जाती है। जैसे मैं लगातार काम, मेरे बड़े काम आएगा, मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, हमारे कुल को चलाएगा, हमारी वंश को चलाएगा। हाँ, इसलिए तो हमारे देश के अंदर हम बार बार कोशिश करते हैं, लड़की पैदा होती है हम लड़का चाहते हैं, क्योंकि लड़के में हमने बड़ी लाइफ साइड देख रखी है। चाहे आजकल में थोड़ा फर्क रह गया लड़के में, लेकिन एक बड़ी बात है ना, वंश कौन चलाएगा, मेरी जायदाद कौन संभालेगा, कल श्रीमान जी न रहे पर मुझे कौन संभालेगा, मुझे तो सहारा चाहिए, मेरे पुत्र होना चाहिए। और फिर और पंडितों ने फंसा रखा है कि तुझे नरक से बचाएगा कौन, ये पुत्र होगा, घुटना देगा, आगे तेरी गया जी जाके तेरी गति करवाएगा, तेरी गति क्यों नहीं होनी, तू दुर्गति हो जाएगी। तो भीष्म पितामह जी का कौन, वो भाई पंडित बताते नहीं। फिर पंडितों की हलवा माडा कैसे बने, भाई पितामह जी कैसे कर गए हैं। हाँ, तो अगर पंडित जी से पूछा भी जाए पितामह जी किसी ने देखा भी है कि नहीं, तो पैदा ही कोई नहीं हुए होना, वो फिर यूं ढकोसला मार देंगे। वरना बड़े बड़ों की गति हो चुकी है, लेकिन नहीं, इस तरह हम बनते जाएंगे, बनते हमारे जो ये होता जाएगा। लेकिन ये इसे बोलते विचारधारा। ये विचारधारा कहां गई, रूपों की ओर। तभी शादी की, आपने लाइफ साइड देखी, तभी पत्नी बनी, तभी पति बने, तभी पिता बने, तभी भाई बने, तभी बहन बने, तभी आप का कोई रिश्ता बना। जब मोह के गर्भ में कोई आशा, कोई स्वार्थ था, तो ये विचारधारा चल पड़ी इधर है, ये धारा रूपों में चल पड़ी। पिताजी के साथ इतना मोह, माँ जी के साथ कितना, कितने के साथ कितने शरीर है जिनके साथ ये विचारधारा। और विचारधारा में क्या है, लाइफ साइड, लाइफ साइड में क्या है, स्वार्थ। ये विचारधारा जा रही है, ये धारा। हाँ, लेकिन जब भगवान जी की गीता सुनेंगे और विचार करेंगे, बार बार इनकी असलियत देखेंगे, है क्या, मेरे पति का खून मेरे पेट के अंदर। अगर कई बातें मुझे स्पष्ट बोलनी पड़ेंगी तो कोई भी आप में से महसूस न करना चाहे, कोई ना करे, वरना मैं समझा ही नहीं सकूंगा। पति का खून मेरे पेट के अंदर, उसी का विकास, वही मेरा बेटा, वही मेरी बेटी। इतनी जबरदस्त मुंह होता किस लिए, मैंने अभी भी कहा, आशा और कामना रख करके, आशा और कामना रख करके। अच्छा, तो आशा कैसी, जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे। आशाओं में एक ही आशा है, नाना प्रकार की संसार संबंधी आशाओं में एक ही आशा, जीवन के 4 दिन ये मेरे साथ देगा, मेरे अच्छे कट जाएंगे। तो जब भगवान की गीता सुनती है, कुछ जाप करती है, रस आता है, हाँ, तो जन्मों से जो विचारधारा रूपों में गई थी, पिताजी में, पति में, माँ जी में, अपने बेटों में, हाँ, विचारधारा बदलेगी, विचारधारा का रुख बदलेगा। जैसे हमने रावी की धारा को रोक लिया, पानी की धारा को रोका, अपने हिंदुस्तान में रखा, ओ कितनी मेगावाट बिजली पैदा की, हमने गोविंद सागर बनाया, और जो इलाका पछड़ गया था बिल्कुल हमारा ये हिसार वाला, यहां हमने सीमेंटेड नहर निकाली, कितनी सेवा कर दी है, धारा बदल दी ना। इस तरह जब धीरे धीरे करके सत्संग सुनेंगे, विचार करेंगे, जाप करेंगे, दिव्य रस आएगा, आपकी धारा रूपों से हटकर, जब भी रूपों से हट के भगवान की ओर धारा जाएगी, हाँ, आशा खत्म होती जाएगी। अटैचमेंट उसी दिन खत्म होगा जब धारा, जो सब्ज बाग मन ने दिखाए थे, एकाग्र रहना, और वो सब्ज बागियां खत्म हो जाएंगी, और जो रस हम इनसे लेना चाहते थे और अप डाउन हो रहे थे, वो दिव्य रस हमें अपने महाराज जी से मिले। जब विचारधारा बदली भगवान की ओर कि नहीं, मेरा कल्याण भगवान जी से, सदा रहने वाली शांति अपने इष्ट देव महाराज जी से, नाना प्रकार के दुखों का सदा के छुटकारा भगवान जी से, और जो संसार में बड़ी बड़ी बीमारी आवागमन की है वो भगवान जी दे सकते हैं, वही सर्व समर्थ है। तो जो विचारधारा माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी में बनी हुई थी, वो धारा बदलेगी, धारा बदली। अच्छा, तो दिव्य प्रेम आया, दिव्य प्रेम आया, अब कोई गिरने देगा आपको, भगवान जी आपको अपने दिव्य प्रेम से संभाल लेंगे। पहले भगवान जी का दिव्य प्रेम आता है, भगवान जी का पहले दिव्य प्रेम आएगा। लेकिन कब, जब धारा हमने भगवान की ओर की, सारी आशा हमने भगवान से पूरी करवाने के पक्का निश्चय कर लिया कि यही एक रास्ता है, इनसे क्या मिलेगा। ये बेचारे खुद ही जा रही है, काल के हाथ के अंदर आए, मैं कितनी गलती करती रही, इन पर आशा रखी, मेरी महामूर्खता, मेरी बड़ी भारी गलती। तो धारा बदली भगवान की ओर, और दिव्य रस भगवान ने दिया, जिससे आपकी भक्ति बढ़ी, प्रेम बढ़ा, सत्संग बढ़ा, बुद्धि और खुली। अब मां पुष्प में पकड़ते हैं, क्या हुआ, मेरी धारा बदल गई है। पहले धारा इन रूपों में थी, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी के अंदर, अब क्या हुआ, अब धारा इनसे रूपों से हटकर इनकी
बनाने वाले की ओर लग गई और उससे मुझे रस मिल रहा है। धारा, विचारधारा बदल गई, भगवान की ओर हो गई, दिव्य रस आने लगा। मौज नहीं टेक सकेंगे। क्यों? क्योंकि दिव्य रस आने लगेगा। धारा जरा अपनी आंखों के सामने देखो जो हिंदी जानती है। धारा बाबा, धा आ की मात्रा, रा और आ की मात्रा। अब ये बदली, इसको बदलो। धारा शब्द को उल्टा करो, क्या बनता है? राधा। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर। राधा। ओ महापुरुषों, आपका कल्याण। धारा ने पलटा खाया, दिव्य रस प्रभु ने दे करके हमारा कल्याण किया, और वो धारा ने पलटा खा के राधा बन गई। राधा का अर्थ दिव्य प्रेम टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। पहले था टुवर्ड्स सो मेनी फेसेस, अब धारा ने पलटा खाया। देखिए पट्टी पे लिखना कि रूपों की धारा पलटा खा के उल्ट जाती है, राधा बन जाती है। तो बड़ा प्यार, चूमो चूमो चूमो, लिख लिख के अपनी कॉपियों पर चूमो, स्लेट पर लिख लिख के चुम चुम के इसके मिटाओ कि धारा राधा बन जाती है। राधा इज इक्वल टू दिव्य प्रेम, डिवाइन ब्लिस, डिवाइन हैप्पीनेस। अब नहीं अटैचमेंट रह सकती, अब नहीं ममता आपके रह सकती हो, चाहे नारी का चोला है, चाहे मां बनी फिरती हो, चाहे पत्नी बनने जा रही हो या बन चुकी हो। हाँ, क्यों? धारा बदल गई। जो रस हम इनसे चूम के लेते थे, इनसे प्यार करके आलिंगन करके लेते थे, आशाएं करके लेते थे, अब वो सारी की सारी अपने प्रभु की हो, तो धारा ने पलटा खा के राधा बन गया। राधा दिव्य प्रेम आने लगा भगवान से। मोजी कहते मेरी नमस्कार, मैं नहीं आप देख सकती। जब आप में अज्ञानता थी तो मैं थी, अब जब आपने ये ज्ञान लेके दिव्य रस भगवान से लिया, तो अब नहीं हो सकती शरीरों के साथ। अब तो जो शरीर को चला रहा है उधर आपकी मृत्यु हो गई। अटैचमेंट नो मोर, अटैचमेंट नो मोर। पता चल गया, दिल है मजबूत। अब असलियत का पता लग गया। बड़े कमाल के शब्द है ये अर्जुन के। पहले अर्जुन मोह में था ना, मोह में गलतान होकर हाहाकार मचा रहा था, और गलतान हो गई तो अपने भगवान को ये कह रहा है मैं गोविंद लड़ता, अर्थात हुक्म अदूली, उर्दू में बोलते हुक्म अदूली, अवज्ञाकार। अवज्ञा मैंने डिसोबे, ओबीडियंस। हुक्म नहीं मान रहा, नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। यूं कह के चुप हो गया वो अजीम है गोविंद, लड़ता लड़ाता नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं ये खून खराबा नहीं करूंगा। इनकार, बिल्कुल साफ इनकार, दूध का धो के जवाब, धुला हुआ जवाब, मैं नहीं करूंगा। उसी को चोटी को उपदेश दे के भगवान के उसी 32 दांतों से निकलवाती है। पता चल गया, आपका ज्ञान मुझे मिल गया, जिससे मन है मजबूत, अब बजा लाऊंगा। आपके हुक्म में, आपके जो भी आप करोगे, गोली किंदी के गाने किंदे, मैं आपकी गोली, आप ही के गाने, आप ही की हूं। बस सिर्फ एक इशारा चाहिए आपका। ज्ञान के बाद जरा देखना अर्जुन के मन की दशा। अज्ञानता में क्या दशा थी, मोह ने पागल कर दिया, और ज्ञान में क्या दशा है, अब बना है ये शूरवीर। निर्मोही बनने के बाद, असलियत जानने के बाद, शाबाश। वरना शूरवीर एक नपुंसक बन रहा है, ना नर ना नारी, और बच्चों से रोज जा रहा है। और तो और जो दिल उसका बैठा तो बैठा वहीं लमलेट हो गया, खड़ा ही नहीं हो सका, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मोह तो बहुत बड़ा गर्क करता है, बहुत बड़ा गर्क करता है। और मोह किन को होगा, जो कुछ आशाएं रख लेते हैं, किन से, इन उनसे। और अगर ये पता हो कि हर रोज काल की ओर जीत जा रही है, अपनी आयु निश्चित करके लाए हैं, ये तो रोज आपको प्रातः काल याद करना होगा कि दिन बड़ी जल्दी आ रहा है, जबकि हमें इस संसार से जाना ही होगा। क्योंकि काल ने आके कहना मुझे भी तो टाइम दो। मैंने यही शुरू किया था महापुरुषों का अनमोल बोल, मुझे भी तो टाइम दो ना। आपने अनेकों को टाइम दिया, ये सुन, और मेरी भी तो सुनो। आप जैसे दाना इसकी तैयारी रखते हैं। महापुरुष कहते हैं ये दिन नहीं भूलना, आपने इसको का कल्याणकामी है। चाहे कितनी जिंदगी के दिन आप लिखवा के लाए हैं। मेरे महापुरुषों ने मुझे जगाया, लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, वो लाखों दिनों में अपने 2 दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला, एक दिन ये जाने वाला। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।